Hello Ji, my name is Asif and my Canada trip for 30 days is ending today. Today I am at Whistler, one of the beautiful town in British Columbia. और आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं कहाँ कहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या जो है वो मुझे अच्छा लगा, क्या क्या चीज़ें मुझे बुरी लगी, कनाडा मुझे कैसा लगा ओवरऑल, कौन से सिटीज़ ऐसे हैं जो बेस्ट हैं रहने के लिए, कौन से सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे यूरोपियन इमिग्रेंट्स ज़्यादा हैं, कौन से सिटीज़ में हमारे एशियन और देसी इमिग्रेंट्स ज़्यादा हैं। तो चलें, सबसे पहले तो मुझे एक शौकी माने दें कि आई एम द वन, मे बी और लोग भी होंगे बट बहुत कम होंगे जिन्होंने कनाडा को इतना ज़्यादा विज़िट किया होगा। मैंने ईस्ट से लेके वेस्ट तक विज़िट किया है कनाडा को, इसमें नॉर्थ भी मैंने विज़िट किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन कौन सी जगह पे गया। फर्स्ट आई वैंट टू ओंटारियो, ऑफ कोर्स ओंटारियो सबका फेवरेट है। वहाँ पे मैं टोरंटो गया, टोरंटो के बाद मैं नियाग्रा फॉल गया, नियाग्रा फॉल के बाद मैं ऑटवा गया विच इज़ कैपिटल ऑफ कनाडा। उसके बाद मैं क्वेबेक प्रोविंस गया, क्वेबेक प्रोविंस फ्रेंच प्रोविंस है, वहाँ पे मैंने मॉन्ट्रियल और क्वेबेक सिटी विज़िट किया जो कि बहुत खूबसूरत हैं, लाइक माय फेवरेट इन कनाडा। उसके बाद मैं अल्बर्टा आया। अल्बर्टा जो है वो नॉर्थ है कनाडा का। यहाँ पे आपको अगर आपको इंजीनियर वगैरह हैं, अगर आप, तो यहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल जाती हैं क्योंकि दिस इज़ रिच ऑफ मिनरल्स एंड गैस एंड पेट्रोलियम वगैरह। तो अल्बर्टा पे मैंने कैलगरी, बैंफ, लेक लुइस, लेक मोरिन और बहुत सारी लेक विज़िट की मैंने माउंटेन्स पे ट्रैकिंग करके। उसके बाद मैं ब्रिटिश कोलंबिया आया। ब्रिटिश कोलंबिया में मैंने वैंकूवर, विक्टोरिया जो कि एक ब्रिटिश टाइप सिटी था, विक्टोरिया को विज़िट किया। विक्टोरिया इज़ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया बेसिकली, वैंकूवर इज़ नॉट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। उसके बाद एंड पे अभी मैं आज विस्लर में हूँ। विस्लर एक बहुत ही खूबसूरत टाउन है। अगर आप मेरी तरह के एडवेंचरस और थोड़ा ब्यूटी लवर पर्सन हैं, आपको नेचर बहुत अच्छी लगती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है वो क्वेबेक प्रोविंस में रहें और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। फ्रेंच प्रोविंस है, आपको थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से क्वेबेक प्रोविंस और उसके जो नियर बाई प्रोविंस हैं जिनको आप अटलांटिक प्रोविंसेस भी कहते हैं, वहाँ पे आपको जॉब बिज़नेस बहुत अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उस टाइप के बंदे हैं कि आपको यार रौनक शौनक और अपने लोग और दुबई वाली थोड़ी वाइब्स चाहिए, तो फिर ओंटारियो प्रोविंस इज़ बेस्ट क्योंकि ओंटारियो में आपको पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली बहुत ज़्यादा तादाद में, मतलब मेजॉरिटी वहाँ पे आपको एशियन लोगों की मिलेगी। अगर आप थोड़ा अच्छे इन्वायरमेंट में थोड़ा यूरोपियन वाइब्स लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक कनाडा के खूबसूरत तरीन इलाकों में रहा जाए, तो फिर ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा इज़ द बेस्ट। यहाँ पे आपको जॉब्स भी मिल जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और यहाँ पे आपको रहन सहन, आपका लिविंग स्टैंडर्ड और आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाएगा। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपने कहाँ पे रहना है। अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो कनाडा तीसरे नंबर पे दुनिया की बेहतरीन तरीन मुल्क है रहने के लिए। पहले नंबर पे स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड है, लेकिन अगर हम एज ए पाकिस्तानी देखें तो हमारे लिए पहले नंबर पे ही कनाडा है। वो इसलिए क्योंकि स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, जॉब और इतनी ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करे। तो हम चूँकि अपना पूरा फ्यूचर देख रहे होते हैं कि इमिग्रेशन कहाँ पे आसान मिलेगी, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो आपको कनाडा ही सबसे बेस्ट मिलेगा पूरी दुनिया में। तो कनाडा जैसी इमिग्रेशन प्रोसेस, कनाडा जैसी अपॉर्चुनिटीज़, और चूँकि ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो इस जैसी जो डाइवर्सिटी है ना वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब बात रही कि हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार रिसेशन चल रही है, कनाडा में जॉब्स नहीं है, बिज़नेस नहीं है। ये बात ठीक है कि कनाडा में जॉब्स नहीं है, पहले जैसे काम नहीं है, पहले जैसी कमाई नहीं है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि पूरी दुनिया में रिसेशन चल रही है और पूरी दुनिया में पहले जैसी कमाई और पहले जैसा काम नहीं है। तो आप ये सोच के कि कनाडा में अब पैसे नहीं कमाए जा रहे, अब उस तरह से जो है वो जॉब्स नहीं है, तो आप अपना प्लान जो है वो स्किप नहीं कर सकते हैं। देखें, ये वक्त, ये रिसेशन, ये इन्फ्लेशन इंशाल्लाह गुजर जाएगा अगले कुछ सालों में। बाकी फिर आपने अपनी मेहनत करनी होती है, स्ट्रगल करनी होती है। आप दुनिया में किसी भी डेवलपिंग कंट्री में, डेवलप कंट्री में जाएंगे तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपनी वहाँ पे स्पेस बनानी पड़ेगी। तो कनाडा इस लिहाज से बेहतर है कि यहाँ पे बहुत डाइवर्स कल्चर है। आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाएँ, आपको ऐसे प्रोविंस भी मिलेंगे जहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड में। आपको ऐसे प्रोविंस भी मिलेंगे जहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आपको ऐसे प्रोविंस भी मिलेंगे जहाँ पे एग्रीकल्चर पर्सन के लिए वो बहुत फेवरेबल हैं।
कुछ ऐसे प्रॉमिस भी मिलेंगे जहाँ पे आपको देसी वाइब्स आती हैं, आपको लगता है जैसे आप दुबई में रह रहे हैं। इन लोगों को कनाडा आना चाहिए। कनाडा उन सब लोगों को आना चाहिए जो कि यहाँ आने का ड्रीम देख रहे हैं, यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन लीगल तरीके से और अच्छे तरीके से आना चाहिए। सपोज सबसे जो बेस्ट और चीपेस्ट ऑप्शन है ना, वो ये है कि आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके कनाडा में आएँ। और चूंकि कनाडा ने अलाउ किया हुआ है कि फेब 2025 तक आपका टूरिस्ट वीज़ा यहाँ पे वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट लीविंग द कंट्री, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो टूरिस्ट वीज़ा है। आप टूरिस्ट वीज़ा लें, आप रिसर्च करें, कहीं पे अच्छी जॉब ढूंढें या अपना कहीं बिज़नेस सेटअप करें और फिर वहाँ पे आके जो है अपना घर बनाएं और यहाँ पे रहना शुरू कर दें। सबसे ये चीपेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है एक्सप्रेस एंट्री और प्रोवेंशन नेशनल प्रोग्राम। आपको इस तरीके से भी अगर आप आ सकते हैं तो आप विद इमीडिएट इफेक्ट कनाडा आ जाएं, ठीक है। और तीसरा तरीका है जो यंग के लिए, यूथ्स के लिए, वो है स्टूडेंट वीज़ा। इफ़ यू कैन कम एज अ स्टूडेंट इन कनाडा तो यू शुड कम हियर, बिकॉज बीइंग ए स्टूडेंट आपको यहाँ पे वर्क करना भी अलाउ होता है और आपको डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ रह के वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वंस यू विल कम हियर तो आपको यहाँ पे जॉब्स भी मिल जाती हैं, आपको कुछ न कुछ मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भूख से मर रहे हैं या कुछ करने को नहीं है। देखो यार, आप जब कहीं पे चले जाते हो ना तो फिर हो जाता है, जो रिस्क आपके नसीब में लिखा है वो मिल जाता है आपको। तो आपने ये चीज़ से डर के, ये चीज़ से घबरा के अपना जो डिसीजन है, अगर आप इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा तो आपने ये चेंज नहीं करना। लेकिन आपने एक काम बिल्कुल नहीं करना, अगर आप लाखों करोड़ों रुपए किसी को दे के और यहाँ पे सिर्फ वो जो कहते हैं ना, सिर्फ हमें वहाँ पे पहुँचा दो, सिर्फ पहुँचाने के अगर आप लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं ना तो फिर मत हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कमाई और इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि आपके अगले 10-15 साल में भी वो करोड़ रुपए जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो लाखों करोड़ों रुपए दे के आने की ज़रूरत नहीं है, कोई डन बेस पे आने की ज़रूरत नहीं है। LMIA बाय करके, एक्सपेंसिव LMIA बाय करके यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जेन्युइन हैं, आप खुद से अप्लाई करें या किसी की हेल्प लें जो जायज़ आपसे कंसल्टेंसी लेके आपको यहाँ पे पहुँचाए या आपकी हेल्प करे यहाँ पे आने के प्रोसेस में, तो फिर आप ज़रूर आएँ। और आखिर में एक मैसेज अपने मायूस बहन भाइयों के लिए जो समझते हैं कि बस हमारा कनाडा का या अमेरिका का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो हमारा तो फ्यूचर ख़त्म हो गया। लेकिन दुनिया में बहुत ज़्यादा 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं और सारे कंट्री थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ नहीं हैं। कुछ कंट्री ऐसे हैं जो डेवलप कंट्री हैं, कुछ कंट्री ऐसे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। अब वहाँ पे भी जाके अपना अच्छा लाइफस्टाइल कर सकते हैं और वहाँ पे भी जाके आप पहले से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका अमेरिका कनाडा का वीज़ा नहीं लगता तो यू शुड अप्लाई फॉर UK, यू शुड अप्लाई फॉर शेंगन, यू शुड अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बहुत सारा ऑप्शंस हैं आपके इन बड़े कंट्रीज़ में। आपने सब जगह ट्राई कर लिया लेकिन आपका काम नहीं बन रहा, तो यू शुड गो फॉर दुबई। दुबई जो है वो एक फ़ाइनेंशियल हब बनने जा रहा है, तो आप दुबई में चले जाएं। अगर आपको लगता है कि दुबई में थोड़ी जो है महंगी है ज़िंदगी, तो आप मलेशिया चले जाएं, आप वियतनाम में कोई बिज़नेस सेटअप कर लें। यार, वियतनाम जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द एशिया है, तो आप जो है उसमें जाएं, अपना कोई काम शुरू करें। आप बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे ऑप्शन, आप साउथ अफ्रीका चले जाएं और आप मोरक्को चले जाएं, टर्की चले जाएं। आप कहीं जहाँ भी आपको अच्छी चीज़ मिले, जहाँ भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आपने लाजमी ही जाना है कि आपने कुछ चेंज करना है अपनी लाइफ में और कुछ नया करना है, तो आप किसी भी कंट्री में इनिशियली चले जाएं। वहाँ पे रह के, वहाँ पे अपना सेटअप करके, वहाँ पे अपने आप को ग्रो करके फिर आप अगेन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बड़े कंट्रीज अप्लाई करें। फिर आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह और आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो डोंट स्टॉप ड्रीमिंग, आप ख्वाब देखते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके ख्वाब पूरे होंगे।